नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन पिंडी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 4। अब तक हमने देख लिया है कि हम लोग किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और बेसिक बातों को हमने समझ लिया था। ठीक है, अब इस भाग में हम लोग थोड़ा सा अपना लेवल जो है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी कि क्वेश्चनों का जो पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। हाँ, लेकिन इतना है कि आपको बेसिक जो है बातें हैं वो आपको समझ में पहले आ जानी चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइप 5। तो टाइप 5 क्या कहता है हमसे, ध्यान से देखिएगा। हम हर एक टाइप को क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, यानी कि हर प्रकार के टाइप को हम लोग एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन करके ही सोल्व करेंगे, ताकि इससे हमें समझने में आसानी मिलेगी। ठीक है, तो हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, क्या है कि दो संख्याओं है, क्या है आपके पास में दो संख्याएं हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कि दो संख्याएं का योगफल तथा उनका एलसीएम का अनुपात 5:6 है। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई दो संख्याओं का योगफल और उनका अनुपात कितना है, 5:6 है। उसके बाद कह रहा क्वेश्चन तथा उनका एचसीएफ 20 है और उनका महत्तम कितना है, 20 दिया गया है। और आपसे पूछा गया है क्या है कि भाई दोनों संख्याएं ज्ञात करो, कि दोनों संख्याएं क्या होगी ये आपको बताना है। बात समझ में आ रही है? तो अब दोनों संख्या हम लोग किस प्रकार से बता पाएंगे ये समझिएगा बात को। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, ध्यान समझिए। उसने क्या कहा है ये हमारे लिए ज़रूरी है समझना। उसने कहा है कि भाई दो संख्याएं हमको पता नहीं है, क्या है, पता नहीं है, दोनों संख्या पता नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि उन दोनों संख्याओं का योगफल और क्या, योगफल और एलसीएम का जो अनुपात है वो 5:6 है। अब आपको समझना है, क्या समझना है कि भाई आपके पास में उसने कहा है क्या कि भाई दोनों का योगफल कितना है, योगफल जो है, ठीक है, योगफल और एलसीएम का जो अनुपात है, योगफल और एलसीएम का जो अनुपात है वो कितना है आपके पास में, 5:6। कितना है, 5:6 है। और उसने कहा साथ में क्या कहा कि भाई एचसीएफ जो हमारे पास में है, एचसीएफ जो है वो कितना है आपके पास में, 20 है। एचसीएफ कितना है आपके पास में, 20 है। क्लियर है बात? तो अब आपको समझना है क्या कि आखिर में दोनों संख्याएं क्या होगी, हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए, अब उसने ये कहा कि योगफल जो है वो और एलसीएम का अनुपात है वो 5:6 है। तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, ध्यान समझिएगा कि योगफल आता कैसे ये समझिए। क्या समझना है आपको कि भाई योगफल, जब दो संख्याओं का योगफल हमको करना होता है तो कैसे आएगा, मानते हैं उसके लिए हम लोग क्या, अभी उसको बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको, फिर बाद में उसको शॉर्टकट तरीके से समझाऊंगा। क्लियर है बात? तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि भाई माना कि हमारे पास में दोनों संख्याएं, माना संख्याएं A/B में है। हमने मान लिया क्या कि भाई दोनों संख्याएं जो है वो कितनी हमको पता नहीं है, लेकिन उनका कुछ ना कुछ तो अनुपात रहेगा। अनुपात में क्यों माना, अगर ये सवाल आपके माइंड में हो, अनुपात में हमने इसलिए माना है क्योंकि उसका एचसीएफ दिया है, और अगर एचसीएफ का अनुपातों में गुणा करके जोड़ेंगे तो उन दोनों का योगफल आ जाता है। कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा कि हमने ये पढ़ा था क्या कि भाई दोनों का योगफल है ना, योगफल को मैं डायरेक्ट सम से लिखूंगा। योगफल यानी कि सम जो है वो कैसे आएगा, अगर दो संख्याओं का आपको अनुपात दिया गया है तो उनका योगफल आप तब निकाल सकते हो जब आपको एचसीएफ भी दिया गया है। यानी कि आप लोग क्या करोगे, एचसीएफ के साथ में A प्लस में B करना होता है। क्या करना होता है, एचसीएफ के साथ में A प्लस B अगर आप लोग कर लेते हो तो क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का योगफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग योगफल निकाल पाएंगे। ठीक है, अगली बार क्या कि भाई आपके पास में एलसीएम कैसे आता है। देखिए ध्यान से, मैं इसकी बेसिक बात के ऊपर अभी जा रहा हूँ, किसके ऊपर, बेसिक बात के ऊपर जा रहा हूँ। अब इस बात को क्लियरली समझ जाए। तो एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम आता है
कैसे आता है कि भाई इन दोनों योगफल अनुपातों का गुणा a इंटू बी और साथ में आपके पास में h होगा, यानी कि h का मतलब क्या, HCF का अगर हम लोग गुणा करते हैं, है ना, किसका, HCF का, किसमें, a इंटू बी में, तो आपका LCM आएगा। अब उसने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जमा लेंगे। क्या कहेंगे, उसने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको जमा लेते हैं। उसने ये कहा कि भाई दोनों का सम, क्या कहा है कि सम जो है दोनों का क्या है, सम और LCM का जो अनुपात है वो कितना है, 5:6 है। और सम का मतलब ध्यान से देखिए, सम का मतलब क्या है, H A प्लस में B अनुपात LCM कितना है, H A इंटू बी बराबर कितना, 5:6। तो यहाँ H से H कट जाएगा, यानी कि A प्लस में B अनुपात A इंटू बी जो है वो 5:6 आएगा। कितना आ रहा है, A प्लस बी, यानी कि दोनों, अब यहाँ से एक बात क्लियर हो रही क्या, कि दोनों अनुपातों का योगफल A प्लस बी अनुपातों का योगफल जो है वो कितना है, 5 है, और उन दोनों का गुणा जो है वो कितना है, 6। यानी कि अब आपके पास में ये बात क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, कि भाई आप लोग अगर A प्लस बी करोगे तो कितना आना चाहिए, 5, और A इंटू अगर B करोगे तो 6 आएगा। यानी कि 5 के ऐसे टुकड़े, ध्यान से देखिएगा, 5 के ऐसे या 6 के ऐसे टुकड़े करो, ध्यान से यहाँ देखिएगा कि 6 के ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने पर तो 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। ठीक है, तो अब आप 5 के क्या टुकड़े कर सकते हो, 2 प्लस 3, तो 6 के भी यही 2 इंटू 3 करोगे तो दोनों में क्या आ जाएगा आपके पास में, 6 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। बात को समझिए। तो यहाँ से आपके पास में A का भाग अगर मान लो 2 है तो B का भाग कितना हो गया, 3। A का भाग कितना, अगर 2 है तो B का भाग कितना, 3। या इसका उल्टा भी आप लोग ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमसे उसने क्या कहा है, हमसे ये कहा है कि संख्याएं ज्ञात करो। क्या कहा है, संख्याएं ज्ञात करो। और दोनों संख्याएं निकालने के लिए हमारे पास में क्या ज़रूरी है, संख्याएं निकालने के लिए हमारे पास में क्या ज़रूरी, ध्यान से देखिए। और हम जानते हैं अगर आपको दोनों संख्याएं निकालनी है तो अनुपात जो दिए गए, क्या, जो अनुपात दिए गए हैं उसमें HCF का गुणा करना होता है। क्या करना होता है, जो अनुपात दिए गए हैं उसमें HCF का गुणा करना होता है। यानी कि आपके अनुपात कितने, A और B ये है, तो मान लो यहाँ पर आपके पास में HCF कितना है, HCF आपको कितना दिया गया है, 20 दिया गया, तो 20 का गुणा करेंगे किसमें, 20 इंटू 2 तो कितना, 40, और 20 इंटू 3 करेंगे तो 60। तो दोनों संख्याएं कौन सी हो जाएगी, 40 और 60। कौन सी हो जाएगी, 40 और 60। बात क्लियर है। तो ये मैंने जो तरीका बताया वो डिटेल से बताया आपको समझाने के लिए कि जो बातें दी गई है उनको हम लोग किस प्रकार से रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में आपको ये सब कुछ नहीं करना। क्या बात बोल रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में ये सब बिल्कुल भी आपको नहीं करना। मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से हो रहा है। एक्चुअल में हम लोग किस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं ये समझना ज़रूरी है। देखो ध्यान से, यहाँ पर एज आपका दोनों से कट रहा है। एक बात समझिएगा, एज क्या हो गया, दोनों से कट रहा है। तो ये आपको कंसेप्ट में आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए कि भाई उसने जो आपको दिया गया, क्या दिया गया है कि दो, जब इनका योगफल और इनके एलसीएम का जो अनुपात है 5:6 दिया गया, क्या कि योगफल और एलसीएम का जो अनुपात है वो 5:6 दिया गया है। तो आपको पता है कि हमने जब डिटेल से इसको सोल्व किया, क्या किया है, डिटेल से इसको सोल्व किया, सब कुछ कट गया है, सब कुछ कट गया। यानी कि आपके पास में सम का मतलब क्या है, अनुपातों का योग, और एलसीएम का मतलब क्या, अनुपातों का गुणा। यही तो आ रहा 5 और 6 क्या है, ये दोनों ए तो बच गया, ए प्लस बी और ए इंटू बी। तो हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि भाई ए प्लस बी अनुपात में ए इंटू बी। आपको जो दिया गया, क्या दिया गया है भाई, ए प्लस बी आपके पास में कितना दिया गया, 5, और ए इंटू बी कितना, 6। तो आपने यहाँ लिख लिया, क्या लिख लिया, 5, और यहाँ पर लिख लिया 6। अब 5 के आपको टुकड़े इस टाइप से 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि क्या आ जाए आपके पास में। तो आपने 2 और 3 लिखा, और HCF आपको दे रखा कितना, 20। तो 20 का गुणा इसमें कर लिया और 20 का गुणा इसमें कर लिया, तो कितना हो गया, 20 दूने 40 और 20 तिया 60।
ठीक है। तो आपका यहाँ से 2 स्टेप में हो जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि क्यों ऐसा हो रहा है, सब कुछ कट जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, सब कुछ कटने के बाद यानी उसने कहा कि भाई अनुपातों का योगफल तो a प्लस बी गुणा तो a इंटू बी, जो दिया उसको लिखो और काट दो और बाद में क्या करो, HCF का गुणा कर दो। तो ये डिटेल से था। और उसके बाद में इसको सेकेंड मेथड है ना आपके पास में, ये शॉर्टकट में आपके पास में हो जाएगा। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में और बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग देखते हैं उसका सेकेंड एग्जाम्पल, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं इसमें टाइप 5 में कि क्या दिया गया। ध्यान से देखिएगा, मैं हम लोग क्वेश्चन में भी बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं। हमने जो पहला एग्जाम्पल देखा उसी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करना है। कैसे करना है, शॉर्टकट तरीके से करना है कि जैसे आपको सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये दिया गया है, क्या दिया गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और उनके योगफल का अनुपात। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और योगफल का अनुपात जो है वो 30:11 है तथा HCF 25 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ कि पहले वाले क्वेश्चन में पहले योगफल दिया था और बाद में एलसीएम दिया था। योगफल और एलसीएम का अनुपात दिया गया था। अब क्वेश्चन को चेंज किया, क्या क्या है, क्वेश्चन को चेंज किया है। किस टाइप से कि पहले उसने क्या दिया, पहले क्या दिया, पहले उसने दिया है एलसीएम दिया और बाद में उसने योगफल दिया। ठीक है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि भाई हम लोग एग्जांपल सेकंड देख रहे हैं कि उसने ये कहा है कि भाई एलसीएम और योगफल सम। ठीक है, एलसीएम और योगफल का अनुपात कितना आपके पास में 30:11 कितना है, 30:11 है। उसके साथ में उसने कहा कि भाई HCF जो है वो कितना है, HCF जो है वो 25 है। HCF कितना है, HCF जो है वो आपको 25 दिया गया। आपको निकालना है संख्या। अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि एलसीएम जो होता है, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम जो होता है वो A इंटू बी होता है और सम जो सम यानी कि टोटल वो क्या होता है, A प्लस बी होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से भाई दो संख्याओं का योगफल जो है वो 11 है और दो संख्याओं का गुणा जो है वो 30 है। यानी कि ऐसी दो संख्याएं पता करो, ऐसी दो संख्याएं देखो जिनको जोड़ने पर 11 आता है और गुणा करने पर कितना 30। तो 5 और 6, 5 छंग 30, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 और 5 इंटू 6 करेंगे तो 30। तो आपके पास में वो संख्याएं कौन सी हो जाएगी, 5 प्लस 6 लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 इंटू 6। बात समझ में आ गई। यानी कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो कितना है 5 और 6। उसने कहा है HCF जो है वो कितना है 25 है। तो आप लोग 25 का क्या कर लो, गुणा कर लो इन दोनों संख्याओं में। 25 का क्या कर लेंगे आप लोग, गुणा। तो 25 इंटू 5 करेंगे, 25 चौक 100 और 25 पंचे 125 और 6 बार करोगे तो 150। तो दोनों संख्याएं आपके पास में आ जाएगी, क्या 125 और 150। बात समझ में आ रही है। तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में सब कुछ उसके बारे में डिटेल से बात कर ली थी। अब उसने जो दिया है एलसीएम और सम दिया है, तो हमने एलसीएम और सम लिखा। एलसीएम का मतलब हमें पता है भाई क्या, A इंटू बी, क्योंकि एच तो पहले कट जाता है तो लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा एग्जाम्पल सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरा। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 देख रहे हैं। अब तक हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए और उनको बिल्कुल हमने समझ लिया। तो अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया। अब थोड़ा सा चेंज है, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अब मैं ऐसा नहीं होगा कि आपको हर टाइप के एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन कराऊंगा तो उसका आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उस टाइप में क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। समझ रहे हो ना बात। तो क्वेश्चन तीसरा क्या है, थोड़ा सा चेंज है, देखिए ध्यान से। उसी टाइप में है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई दो संख्याओं का योग और एलसीएम क्रमशः 25 और 30 है। अब तक पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था, अब से पहले क्वेश्चन में ये था कि भाई योग और एलसीएम का अनुपात दिया गया था। अनुपात का मतलब है कि काट कटा के दिया था
जो कॉमन आ रहा था उसको काट करके फिर आपको दिया गया था। अब जो है वो उसमें जो कॉमन आ रहा था कौन सा, और जो हमें बात बोली कि जो कॉमन आ रहा है वो क्या होगा, HCF होता है। जो कॉमन आता है वो क्या होता है, HCF। तो यहाँ पर ऐसा उसने कॉमन नहीं निकाला, यानी कि कॉमन नहीं निकालने का मतलब ये है कि HCF उसने नहीं निकाला है, और हमें HCF की ज़्यादा ज़रूरत है ना। LCM की तुलना में HCF हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली बात उसने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि भाई दो संख्याओं का योग और LCM। तो योग का मतलब सम, योग का मतलब क्या हमारे पास में सम, और उसने कहा है LCM कितना है, सम और LCM उसने कहा है कितना, कहा है कि भाई 25 और कितना है 30 है, 25 और 30 है। अब देखना ध्यान से कि मैं दोनों को अभी अनुपात में नहीं लिख रहा हूँ, है ना। सम का मतलब ध्यान से देखना कि सम क्या है, सम आपके पास में है 25 और LCM कितना है 30। अब 25 और 30 है, इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन क्या आ सकता है जो आपस में कट सकता है, तभी अनुपात में बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो 25 में क्या मैं लिखता हूँ 5 × 5, 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। अब अनुपात लिख लो आप लोग, और 6 × 5 लिख लो। तो 5 यहाँ से 5 यहाँ से कट गया, तो जो कटा है, जो कटा वही क्या है आपका HCF। तो HCF क्या आ गया आपका 5। ध्यान सुनना कि जो कॉमन है वही कटेगा, और जो कट गया वो HCF रहेगा। तो आपके पास में HCF जो है ये आ गया। अब आपके पास में दो संख्याएं जो सम है, यानी कि A + B अनुपात में 6 क्या है A × B। क्यों, क्योंकि LCM के लिए हम लोग गुणे में लिखते हैं और सम के लिए जोड़ में। तो A + B जो है वो कितना है 5 है, और A × B जो है वो 6 है। बात समझ में आ रही है। तो 5 को हम लोग 2 टुकड़े कर सकते हैं, 5 के 2 टुकड़े कितना 2 प्लस में 3, यहाँ पर 6 को 2 × 3 बात सेम है। तो हम लोग 1 को लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं 1 को, यानी कि 2 + 3 है, इनमें गुणा कर लेते हैं किसका, किसका गुणा HCF का, है ना। तो 5 का गुणा करें तो 5 का गुणा 2 में 5 दूने 10, 5 का गुणा 3 में तो 5 दिया 15। तो संख्याएं क्या हो जाएगी आपकी 10 और 15। क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि योग दिया गया और LCM दिया गया, अनुपात नहीं दिया गया, और HCF भी नहीं दिया गया था, HCF भी आपको नहीं दिया गया था। तो आपको एक बात समझ लेनी कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है, क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन में उलझ जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम लोग अब जो है वो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप पर, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि एक्चुअल में इन क्वेश्चनों में क्या हुआ था, इस टाइप में क्या हुआ था, ये बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 देखते हैं, यानी कि 5वें टाइप का लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल जो है वो कितना है 135 है। योग और LCM का जो है ना, जो है योग और LCM जो है वो 135 और 300 क्या है, योग और LCM कितना है 135 और 300 है। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करो, ये कह रहा है ना, संख्या आपको पता नहीं है। सबसे बात समझ लेना कि एक्चुअल में यहाँ पर उसने जो दिया गया उसको हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा कि योग का मतलब सम जो है, सम और LCM दोनों को शॉर्टकट में आपको फटाफट लिख लो। सम और LCM दिया गया, कितना है सम 135 है और LCM कितना है 300। अब इनका गुणनखंड क्या होगा, इसका ऐसा गुणनखंड करो और इसका ऐसा गुणनखंड करो ताकि दोनों में कॉमन आ जाए। तो क्या 135 का गुणनखंड हो सकता है, क्या हो सकता है कि 15 × 9, 15 9 135, तो 15 × 20, 15 दूने 30। ठीक है, तो आपके पास में कॉमन क्या आ जाएगा 15 15, यानी कि HCF जो आएगा, HCF कितना आ जाएगा 15, HCF कितना आ गया 15। ठीक है, अब आपके पास में ये A रहेगा और ये क्या रहेगा B। आपको क्या कहा है कि भाई अब A का मतलब क्या, ध्यान से देखना, सम का मतलब A प्लस में B अनुपात LCM का मतलब A × B। A + B कितना है 9 है, A × B 20 है, यानी कि
9 के या 20 के ऐसे टुकड़े करो, यानी दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। 20 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो 9 हो जाए और गुणा करने पर 20। तो कितना होगा, 5 और 4, 5 चौक 20 और 5 इंटू 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपके पास में क्लियर हो गया कि यहाँ पर a प्लस में b यानी कि 5 प्लस 4 करो तो साथ में आप लोग गुणा कर लो, किसका, HCF का, यानी कि 15 का गुणा करोगे। तो जैसे ही आपने 15 का गुणा किया, 15 इंटू 5 75, 15 इंटू 4 15 चौक 60, ठीक है। तो 75 और आपके पास में कितना आ गया, 60 आ गया। तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी ज़रूरी है और क्या कर रहा है उसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक समझ में आता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, नहीं इसी वीडियो में देखेंगे अगले टाइप को, क्योंकि टाइप ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए। चलिए तो देखते हैं। ये LCM इंटू HCF के बराबर होते हैं। देखिए ध्यान से, हमको यही बताया गया था, ठीक है। तो टाइप 6 में हम लोग देख रहे हैं, किस में, टाइप 6 में देख रहे हैं कि जब हम लोग पहली और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं, यानी कि प्रथम संख्या इंटू क्या हो जाएगा, द्वितीय संख्या या दूसरी संख्या, ठीक है। द्वितीय संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है, बात को समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये आप सभी को पता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें खास बात यह है कि आपको क्या पूछ सकता है, अगर आपसे ये कहता है कि भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली फर्स्ट और सेकंड संख्या का डायरेक्ट, ठीक है, गुणा दे दिया आपको, क्या दे दिया कि भाई दो संख्याओं का गुणा ये है और उसका LCM या HCF दोनों में से कोई एक देगा और एक पूछेगा। पास ध्यान समझिएगा कि ये जो 4 है, 4 में से आपके पास में 3 तो मौजूद रहेंगे, चाहे गुणे के रूप में चाहे किसी और के रूप में। बात समझ में आ रही है। और एक को बारे में पूछा जाएगा, एक के बारे में, और इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत इजी टाइप है लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आपको अगर पहली और दूसरी संख्या का गुणा जो है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है, या फिर आपसे ये कह दिया कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो LCM और HCF के बराबर होगा, ठीक है। अभी हम लोग गुणे की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको इस बात से समझ लेना है। चलिए और आगे देखिए, हम लोग क्वेश्चनों के थ्रू जाते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है क्या कि दो संख्याओं का HCF, यदि दो संख्याओं का HCF जो है वो कितना है 30 और LCM 2310। अब क्या कहा कि भाई HCF जो है, एग्जाम्पल पहला हम लोग देख रहे हैं, HCF जो है वो कितना है 30 है, और दोनों संख्याओं का क्या कि दोनों संख्याओं का LCM जो है वो 2310। LCM कितना है 2310, क्लियर है बात। LCM उसने दिया गया, साथ में पूछा कि यदि एक संख्या 210 है, क्या कहा है कि यदि एक संख्या 210 है, यानी कि मान लो पहली संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं कि 210 है, तो सेकंड संख्या क्या हो जाएगी, सेकंड संख्या क्या होगी, सिंपल सा है। HCF और LCM दोनों दिया गया और पहली संख्या भी दी गई, आपको सेकंड संख्या पूछा गया है। तो आपको पता है भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या जो होता है वो LCM इंटू HCF होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको सेकंड संख्या निकालनी है, तो सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या निकालनी है, तो LCM इंटू HCF बटे में पहली संख्या का भाग लगा दो। बात समझ में आ रही है। क्या करेंगे, LCM इंटू HCF, और यहाँ पर आपको दूसरी निकालनी है तो पहली जो गुणे में वो क्या हो जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि LCM इंटू HCF, LCM कितना है 30, LCM कितना 30 और HCF 2310 डिवाइडेड बाय 210। अब जिस भी टेबल से कट रहा है इसको काट दें, तो इस 0 से 0 कट गया, 21 से कम 21 एक बार, फिर कितना बच गया आपका 2, तो 21 से कम 21,
ठीक है। तो 21 का पहाड़ अगर 11 बार बोलते हो तो आपका काम बन सकता है। चलिए आगे, कुछ भी यहाँ नहीं बचा है, तो आपके पास में जो बचा है कितना, 30 × 11 करेंगे तो 11 3 33 और 0, तो ये आपके पास में संख्या आ गई। कौन सी, सेकंड नंबर। क्लियर है बात। तो यहाँ पर क्वेश्चन कोई खास टफ लेवल के नहीं आते हैं, लेकिन हमें समझना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपके इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग प्रैक्टिस खुद कर लेंगे और अपने तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इस टाइप में ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, दो संख्या का HCF जो है वो 96 है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई दो संख्याओं का HCF जो है वो कितना है, 96 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF जो है वो 96 है और LCM 1296 है। कितना है कि 1 to 96, LCM कितना है 1 to 96, और एक संख्या जो है, एक संख्या कितना है, एक संख्या जो है 864 है, 864। तो अगली संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो आप लोग निकाल सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। आप सारे मान रखो, कहाँ रखने हैं, इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, यहाँ अगर आप लोग रखते हो तो किस प्रकार से हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। हमें मान रखने हैं तो HCF और LCM दोनों का मान, तो आपके पास में 96 × 1 to 96 अपॉन में कितना हो जाएगा, 864। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड है, आप इतना फास्ट इसको कर पाते हो। तो ये हमारा जो टाइप 5 और टाइप 6 था वो इस वीडियो में कंप्लीट हमने देखा है। ठीक है, इस टाइप पे कोई खास इतना ज़्यादा मैं इसलिए ध्यान नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को आता होगा, जो 55 का है। ठीक है, अब हमारे पास में लगभग 4 से 5 टाइप और बचे हुए। मैं वापस याद दिला दूँ, कम से कम 4 से 5 टाइप के हैं, यानी कि हमारे पास में 4 से 5 वीडियो और बनेंगे। कितने, 4 से 5 वीडियो। अब तक हमारे 3 वीडियो हो चुके हैं, इस वीडियो को मिला करके 4 वीडियो होंगे, और यानी कि लगभग 10 से 12 वीडियो होंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश है आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने की और आपको बताने के लिए। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ में सहयोग करें, और हो सके जितना आप लोग इसको लाइक, हर कोई किसी को लाइक करना है। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आपको लाइक करना है। भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपका एक तो फ़र्ज़ है ना कि सिर्फ एक बटन दबाना है। लाइक कीजिएगा, और शायद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी। ठीक है, ताकि इससे क्या एक ऑडियंस बनेगी, तो हम लोग इसको लाइव क्लासेस में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ में। थैंक यू।